था कि किसी ने किसी दूसरे मज़हब वाले के मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद दे दी, तो एक मुफ्ती साहब ने उन पर तौबा को लाजिम किया और फिर उस शख्स को मस्जिद में लाया गया। उसने सबके सामने अलानिया तौबा की। बाद में वो शख्स कहता है कि मुझसे तो ज़बरदस्ती तौबा कराई, मुझे तौबा करनी नहीं थी, क्या हुक्म शरअ होगा। देखिए, पहली बात एक समझ लें कि हमारा मज़हब इस्लाम मुसलमान को एक मजहबी इम्तियाज़ कायम करने का हुक्म देता है, और वो इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तालीम ऐसी है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला वाहिद है, यकता है, वही माबूद हकीकी है, तो उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। और शिरक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त वईदात बयान फरमाई हैं कि अगर कोई हालत शिरक में मर गया तो उसकी कभी तौबा नहीं है, फिर तो बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसलिए इस मज़हब की तालीमात को बुनियाद बनाकर फिर उलमाए किराम लोगों को कोशिश करते हैं कि ऐसे उमूर से रोकें कि जिनकी बिना पर वो शिरकिया कलिमात कहने या शिरकिया अमल करने की तरफ आकर अपने ईमान के ज़वाल का सबब बन जाए। तो वो रोकते हैं कि भाई आप ऐसा काम ना करें, और अगर कोई ऐसा कर ले तो उससे फिर उसको तौबा करवाई जाती है, क्योंकि ये उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से क्वेश्चन करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो, उसके रसूल का और उनका जो तुम में हुक्म वाले हैं। हुक्म वालों से मुराद वो मुज्तहिदीन, उलमा, मुफ्तियान किराम जो लोगों की तरबियत करते हैं, उनको मसाइल सिखाते हैं, उनको शरई हुक्म बताते हैं। इसका मतलब इनकी इताअत लाजिम होती है। अब अगर एक शख्स ऐसा कर रहा है, उसको ना रोका जाए तो फिर उसके असरात दूसरे में मुंतकिल होते हैं, तीसरे में भी, और इस तरीके से फिर बाद औक़ात शिरकिया मामले को एलानिया तौर पर और जुरत के साथ किया जाएगा, तो फिर मज़हब कहाँ रहेगा। और फिर ऐसे लोग जो हैं अगर खुदा न खास्ता दायरे इस्लाम से खारिज हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने शैतान को अपनी बारगाह से रांधा दरगाह किया था, उसने चैलेंज किया था कि मैं लोगों को जहन्नम में लेके जाऊँगा, तो अल्लाह ने फरमाया था कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा ज़ोर नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि जो मुफ्तियान किराम इस तरह किसी को तौबा करने की तरफ माइल करते हैं, तो वो चाहते हैं कि यह आदमी अल्लाह के मुखलिस बंदों की फहरिस्त में आए, ना कि उन लोगों की जिनको शैतान अपने साथ जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए बाद लोग फ़ौरन इस पर ये मौलवी हज़रात फ़ौरन फतवा दे देते हैं, ऐसा करते हैं वो करते हैं। भाई उनका अपना ज़ाती मसला नहीं है, उन्होंने आपकी आखिरत की बेहतरी के लिए और आखिरत की बर्बादी से बचने के लिए ऐसा किया है। लिहाजा याद रखिए कि किसी भी कौम का अगर कोई कौमी शियार हो, कौमी शियार का मतलब ऐसी कोई अलामत कि उस कौम के साथ ख़ास हो, अगर आप देखें तो फ़ौरन अगर कोई मुसलमान भी करते देखें जिसके बारे में पता नहीं कि मुसलमान है, उस अमल को देखकर आपका जहन इस्लाम की तरफ नहीं बल्कि गैर मज़हब की तरफ चला जाए, तो समझ लें ये अलामत उनकी कौमी अलामत है। अगर उसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है तो कौमी अलामत, और अगर मज़हब से ताल्लुक़ है तो उसको मजहबी शियार कहते हैं या मजहबी अलामत। और किसी की मजहबी अलामत इख्तियार करना, मजहबी शियार इख्तियार करना, ये इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है, बशर्ते कि उसमें शरीयत की तरफ से कोई इजाज़त का पहलू ना हो। शरीयत की तरफ से इजाज़त का पहलू क्या हो सकता है कि मिसाल के तौर पे जैसे मतलब कोई जासूसी के लिए गया हुआ है और फिर उनका गेटअप इख्तियार कर लेता है और उनकी रसूमात में शरीक होता है, तो चूँकि ये तो एक ख़ास वजह की बिना पर है, इसके अंदर गुंजाइश निकलेगी। या जान का माल का ख़तरा हो तो इंसान ज़ाहरी बर्ताव इख्तियार करते हुए इस तरह के कर ले कि अगर नहीं करे, फ़र्ज़ कर लें तो फिर उस पर हमला हो जाएगा, उसको टारगेट बना लिया जाएगा और बाद में उसके साथ गलत किस्म के मामलात होंगे और उसको यही सही खौफ हो और दिल में ईमान मौजूद हो और ईमान पर दिल बिल्कुल मुतमईन हो, तो ज़ाहरी तौर पर वक्ती तौर पर इस तरह के मामलात में इन्वॉल्वमेंट की गुंजाइश निकल सकती है। जैसे बाज़ औक़ात गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अक़लियतों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर बहुत से ऐसे उमूर होते हैं, मुबारकबाद वगैरह देना, जो मतलब ये कि गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनके लिए मजबूरी बन जाता है, तो इसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है, वो भी जबकि दिल से ना हो। और ये बाकी ये कि इसमें जो कुछ करवाया था बिल्कुल ठीक करवाया था। अब अगर कोई शख्स कहता है कि तौबा मैंने ज़बरदस्ती की थी, नहीं, तो इसका मतलब है कि वो उस किसी और मज़हब की मजहबी अलामत से, रस्म से बिल्कुल मुतमईन है और ये उसको दायरे इस्लाम से खारिज करेगी, तो ये तो तौबा नहीं है, उसने ज़बरदस्ती प्रेशर में आके किया। तो इस शख्स को चाहिए कि तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करे और दिल से करे। अगर ना करे, फ़र्ज़ करें जिनको पता है कि इसने ऐसा कहा है, तो फिर उससे अलहदा रहें। वजह इसकी यह है कि इसके साथ रहेंगे तो आपकी निगाहों में भी अपने मज़हब की तालीमात हल्की होती जाएंगी, दूसरे का मज़हब पसंद आएगा और एक वक्त आएगा, अल्लाह ना करे, शैतान आपको मज़हब इस्लाम से दूर करके कुफ्र में मुब्तला कर देगा और फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तौबा की तौफ़ीक़ नहीं मिली तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। और ये बस मैं ज़िम्नन एक बात अर्ज़ कर देता हूँ कि बाज़ लोग फ़ौरन इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं, भाई देखो इतनी तंग नज़री भी नहीं होनी चाहिए, आपके ख़ानदान में खिलाफ़ शरअ रसूमात कायम हों, कोई मसला नहीं है। दादा जान ने खिलाफ़ शरअ उसूल बनाए, नस्लें उसको फॉलो करें, कोई मसला नहीं है।
हर मुल्क अपना कौमी तराना अलहदा करे, कौमी शियार अलहदा करे, कौमी खेल अलहदा करे, अपने अपने कवानीन और लॉज बनाएं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड जो कवानीन बनाए हैं वो अपने बनाए हैं, कोई मसला नहीं है। ख़राबी सिर्फ दीन के अंदर नज़र आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीन ने अगर कोई तालीमात दी हैं तो ये तंग नज़री की बिना पर नहीं है, बल्कि उसकी सही मसलिहतें हैं। तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की मिल्कियत में है, वो है मालिक हकीकी, वो है हाकिम मुतलक, उसका हुक्म चलेगा, वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई कि अल्लाह ताला से तो मुकाबले पर आते हुए इंसान इसलिए घबराए कि नहीं यार फिर ऐसा ना हो कि प्रेशर डाले लोग तो मौलवियों को बुरा भला कहो, भाई आप लोगों ने दीन तंग कर रखा है, इस्लाम का मतलब क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, और रसूल का कलाम क्या है? वो भी वही इलाही होती है। आपको पता है कि कुरान वही जली और हदीस वही ख़फ़ी, असल तो अल्लाह का हुक्म चलता है। तो इसका मतलब इस किस्म की चीज़ों पर एतराज़ करना ये अल्लाह ताला की हिकमतों पर एतराज़ है, इज्तिनाब करना चाहिए। ये कहते हैं कि मरी हुई वालदा के बाल यादगार के